अभी भी आप ओल्ड मार्केटिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हो या ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हो? आज हम समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं तनु और आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल एडवर्टिका मार्केटिंग में। तो बिना देरी किए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो होती है जो कि हम ऑफलाइन करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में एड्स देना, टीवी कमर्शियल्स में एड चलाना, पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर एड्स। फीचर्स क्या क्या हैं आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग के? तो जो नंबर 1 है वो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। सेकंड, इसमें ऑडियंस फिक्स्ड होता है। थर्ड, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसमें आ जाता है। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इसमें रिजल्ट को मैनेज नहीं कर सकते, रिजल्ट को ट्रैक नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने वो एड्स देखे हैं, पैम्पलेट्स देखे हैं, या कितने लोगों ने आपका रेडियो एड सुना है। तो यू कांट मैनेज ऑल दीज थिंग्स। आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मालूम, आप बस ये है कॉस्ट पे कॉस्ट लगाते जा रहे हैं, एड्स देते जा रहे हैं, एंड एट दी एंड आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मालूम है कि आपका जो पैसा फंसा है वो एक सही जगह पर यूज़ हो रहा है या नहीं, आपकी ऑडियंस तक पहुंच रहा है कि नहीं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मोस्टली यूज़ कौन करता है? आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा ना, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है लोकल बिजनेस, जिसको अपना सिर्फ लोकल एरिया कवर करना है तो वो यूज़ करेगा। एंड सेकेंडरी, जो बहुत बिग ब्रांड्स हैं जिनके हम न्यूज़पेपर में एड्स देखते हैं, टीवी में एड्स देखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, बस उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं वो लोग। नाउ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम प्रीवियस फर्स्ट वीडियो से लेकर आज हम थर्ड वीडियो तक बात कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग वो होती है जो कि हम एक ऑनलाइन मोड से मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, एन नंबर ऑफ सोशल मीडियाज के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस हैं आप लोगों को कि सबसे पहले ये एक टू वे कम्युनिकेशन होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आप इसमें अपने रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं ईजिली। आपका जो ऑडियंस होता है वो फिक्स नहीं होता है, आप कहीं से कहीं तक की ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक लो बजट में स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड है टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस में क्या होता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो सभी लोगों को कवर करता है, चाहे आप सेम एज ग्रुप के हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप एडल्ट हो, सब लोग को कवर करता है। पर वहीं डिजिटल मार्केटिंग में आप स्पेसिफिक लोगों तक अपने एड्स या फिर अपना कंटेंट पहुंचा सकते हैं। उसमें बस आपको क्या करना होता है, सिर्फ एक सेटिंग चेंज करनी रहती है, और आप उसके थ्रू उस प्रॉपर एक एज ग्रुप के लोगों तक आप अपने एड्स और एडवर्टीजमेंट को पहुंचा सकते हैं। तो सेकेंड ये था टारगेटेड ऑडियंस। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट एंगेजमेंट की, तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें जो वन वे एंगेजमेंट रहता है, लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में टू वे कम्युनिकेशन रहता है। इसके थ्रू आप लोग ईजिली बातचीत कर सकते हैं, कन्वर्जन जल्दी लेकर आ सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वन वे कम्युनिकेशन रहता है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं। नाउ रीच। अब अगर हम रीच की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो रीच रहता है वो लिमिटेड रहता है, सर्टेन लोगों के लिए ही है वो। अगर आप इस सिटी में कर रहे हैं तो इस सिटी को कवर करेगा, दूसरे सिटी में कर रहे हैं तो उस सिटी को कवर करेगा। डिजिटल मार्केटिंग का है वो डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीटली ग्लोबल, आप कहीं से कहीं तक भी अपना रीच तक जा सकते हैं। रिजल्ट ट्रैकिंग, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोग रिजल्ट को नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है हमारा ऐड या हमारा जो भी एडवर्टीजमेंट हमने न्यूज़पेपर में दिया हो या फिर रेडियो में दिया हो, किसी भी थ्रू दिया हो, हमें नहीं पता कि वो किन तक पहुंचा है। तो रिजल्ट हमारे लिए निकालना उसमें इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वहीं आपने वो चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू की है तो ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, जिसमें आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं कि आपने जितना तक पहुंचाया है उतना तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, या उसमें क्या रिप्लाईज आ रहे हैं आपको, क्या इन्फॉर्मेशन सही लगी है या नहीं लगी है, कौन से एज ग्रुप वाले लोग ज़्यादा देख रहे हैं। यू कैन ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में रिजल्ट देख पाना बहुत ही इजी होता है, और आप इजीली अपने फिंगर टिप्स पे आप चीज़ें को चेक कर सकते हैं। कौन सी मार्केटिंग बेस्ट है? तो यहाँ पर कोई भी मार्केट गलत नहीं है, कोई भी मार्केटिंग सही नहीं है। इट डिपेंड्स कि
आप क्या चीज़ देख रहे हैं। लाइक अगर मेरा टारगेट लोकल ऑडियंस है तो मेरे लिए ऑफलाइन मार्केटिंग बेस्ट काम करेगी, मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेस्ट काम करेगी। पर अगर मेरी ऑडियंस ऑनलाइन है या सोशल मीडिया के थ्रू है, डिजिटली है, तो मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग काम करेगी। तो इसलिए कोई भी बेस्ट नहीं है, कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज़्यादा नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप उस चीज़ का यूज़ किस चीज़ में लेके आने वाले हैं। जैसे अगर मेरा छोटा सा शॉप है, मैं चाहती हूँ कि बस मेरी एरिया के लोगों तक ही पता चले, तो मैं उस चीज़ को ट्रेडिशनल में कर दूंगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, मेरा बिजनेस स्टार्टिंग से ही ग्रो करे, डिजिटली भी ग्रो करे, तो मैं अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू भी ग्रो करने की कोशिश करूंगी। तो इस चीज़ में मैं दोनों का काम भी कर सकती हूँ, और अगर मुझे चाहिए तो मैं किसी एक में भी जाके अपना पैसा यूज़ कर सकती हूँ। बस हाँ, दोनों के फ़ायदे डिफरेंट है। इसमें आपको ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो बढ़ जाएगा मार्केटिंग में। लेकिन यही डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्टिंग मैं कर सकती हूँ थोड़े अमाउंट से भी, सो इट्स बजट फ्रेंडली। लेकिन आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग स्मार्ट, इफेक्टिव एंड ईजी है, जो ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। सो हियर इज़ द फाइनल कंक्लूजन। डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ लाती है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग ट्रस्ट बिल्ड करती है। तो प्रो टिप ये है कि अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप दोनों चीज़ों के साथ सेम टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा आपका एक साइड में, एंड अनदर साइड में आपके पास ग्रोथ भी आ जाएगी। आपके पास ज़्यादा लोग रहेंगे जिन तक आपकी कंटेंट, आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विसेज पहुँचेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को स्क्रैच से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस चालू कीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप इंडिया में क्या है, उसमें सैलरी क्या